खाना साइनिंग इन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम आए हैं इंडिया के कुछ वन ऑफ द पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन की बात की जाए तो उसमें से एक नाम जयपुर का ज़रूर आएगा, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। तो अगर आप भी मेरी तरह जयपुर घूमने की इच्छा रखते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड पूरा एक डिटेल वीडियो आपको जानने को मिलेगा। पर उससे पहले थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए, जो कि काफ़ी टेस्टी था रेलवे स्टेशन के पास ही। अगर आपको जयपुर घूमना है तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का हर तरह का फैसिलिटी मिल जाएगा, चाहे वो बस का हो, मेट्रो का हो या ऑटो का हो। बट अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे अच्छा चीज़ है कि आप मेट्रो से ट्रैवल करिए, वो यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। आफ्टरनून में मुझे इस सिटी में कुछ काम था, तो वो फिनिश करके मैं सीधा आपको इवनिंग में मिलता हूँ। और शाम के समय में हम यहाँ पे हवा महल को थोड़ा सा देखेंगे और फिर मैं आपको एक मार्केट दिखाता हूँ। फिर दिन में हम यहाँ पे वापस आएंगे। यहाँ पे इतने सारे का ऊपर कबूतर चढ़े हुए हैं ना, आप गिन के थक जाएंगे। चारों बगल कबूतर से भरा हुआ है और इतना आवाज़ आ रहा है, प्यारा आवाज़ आ रहा है वैसे। तो दोस्तों मेरे पीछे है हवा महल, जो कि कुछ ऐसा है, पर अभी रात का समय है इसलिए ये बंद है, पर इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ का जो एक बहुत फेमस मार्केट है वहाँ लेके चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा चेहरा बहुत कम दिख रहा होगा। अब हम यहाँ से जयपुर के सड़कों में वॉक करते हुए जा रहे हैं। हमें यहाँ से जाना है बापू बाज़ार की तरफ, और वहाँ पे राजस्थानी जो ट्रेडिशनल कपड़ा होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। रात का समय है, लगभग 7:30 हुआ है। अगर आपको ट्रेडिशनल कुछ कपड़ा लेना है राजस्थान का तो आप इस मार्केट में आइए। आपको सभी तरह का जो कपड़ा है ट्रेडिशनल राजस्थान का स्पेशली, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चारों बगल सिर्फ इसी का ही दुकान है यहाँ पर। अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही है तो ये आपके लिए बेस्ट मार्केट है। हाँ, अगर आपको बार्गेनिंग आता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट राजस्थान का जो सामान है, हर तरह का सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो ट्रेडिशनल कपड़े, पर्स से लेके सब कुछ, बस बार्गेनिंग करके आप अच्छा से अच्छा चीज़ यहाँ पे खरीद सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, रात का समय हो रहा है, टाइम लगभग 9:13, और मैंने होटल का जो रूम है वो बुक कर लिया है। अब यहाँ से खाने के लिए निकलेंगे। तो ये जो जगह है, इस एरिया का नाम है सिंधी कैंप। ये रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। जो बस स्टैंड भी है जयपुर का, वो भी इसी जगह पर है। तो इसीलिए यहाँ रुक कर के स्टे करना थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा। और फिर यही है कि यहाँ से आप लाइन बाय लाइन सभी जगह घूम सकते हैं। तो ये जगह मुझे 700 रुपये रेंट में पड़ा है, और थोड़ा सा टूर मैं देता हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसा है, जो कचरा दिख रहा है उसको निकालिएगा साइड में। इसके अलावा मेरा बैग, गोप्रो का सामान, ये मैं हूँ, और रूम तो है ही अच्छा। इसके अलावा हमें साथ में गैलरी भी मिला है, तो गैलरी में आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से नीचे जाएंगे खाना खाने के लिए कुछ, और मिलते हैं बस वहीं पर आपको। मुझे तो एक्चुअल में दाल बाटी खाना था, फिर भी जो मिला वो भी टेस्टी था। दाल बाटी नेक्स्ट टाइम खाएंगे। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो सुबह का ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 9 बजे के आसपास का समय हुआ है। और जैसे कि आपने देखा कि हम यहाँ पे स्टे कर रहे थे, अभी सामान अच्छे से बिखरा हुआ है। अब यहाँ से हम सबसे पहले हवा महल की तरफ जाएंगे। अभी जो पूरा ट्रिप है वो अनप्लान्ड है, कुछ भी ट्रिप प्लान नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। लोगों से पूछ के ही पता करेंगे कि इसके बाद कहाँ जाना सही रहेगा। ये है कुछ सुबह के टाइम का चहल पहल।
ऊपर आपको मेट्रो दिख रहा होगा। सामने की तरफ अगर आपका नज़र जाएगा तो बस स्टैंड है वहाँ पर। अभी हमें खैर यहाँ साइड से लिफ्ट मिलेगा, वो चढ़ करके यहाँ मेट्रो तक जाना है और वहाँ से फिर हम हवा महल की तरफ जाएंगे। नज़दीकी है, बस यहाँ से जाने में जो टाइम लगे, टिकट लेने में जो टाइम लगे, बस वही है। अब यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ, जगह तो अच्छा मिल गया, व्यू भी अच्छा मिल गया, पर बस का नाइट में इतना आवाज़ आता है, तो अगर आपको ज़्यादा आवाज़ से प्रॉब्लम होता है तो फिर आप तो इस जगह को बस स्टॉप के आसपास का जो जगह है उसको तो मत लीजिए। मुझे उतना कुछ खास वैसे प्रॉब्लम नहीं था, पर हाँ आवाज़ बहुत आ रहा था, मैं तो सो गया था अच्छे से। चलिए अब यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ से रूम को लॉक करते हैं और बढ़ते हैं हवा महल देखने के लिए। तो ये सामने की तरफ आपको बस स्टैंड अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अभी हम मेट्रो स्टेशन के ऊपर आ गए हैं और पता नहीं अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आएगा हमारा जो मेट्रो है, वो हमारा जो ट्रेन है वो। अब यहाँ पे 2 ट्रैक बना हुआ है, एक सामने की तरफ है और एक इस तरफ है। तो हम जिस पे हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और सामने की तरफ जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। तो 1 की तरफ जो अभी यहाँ पे ट्रेन आता है वो यहाँ से जाता है बड़ी चौपर की तरफ, मतलब कि ये आपको ले जाएगा हवा महल की तरफ। और दूसरा जो है वो सेम अपोजिट साइड में निकल जाएगा मानसरोवर की तरफ, पर हमें जाना है यहाँ से हवा महल की तरफ, इसीलिए हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं हवा महल के पास में। जो अभी आपने ये वीडियो देखा वो हवा महल का बैक साइड है। फ्रंट साइड आने के लिए आपको ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इस तरह का आपको साइन बोर्ड दिखेगा, वहाँ से आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लकड़ी का जो दरवाज़ा है वो दिखाई देगा, जो कि जहाँ तक मुझे ध्यान है सांगवान के लकड़ियों से बना है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है और सेफ्टी के लिए देख सकते हैं इसमें कांटे लगे हैं। चलिए वहाँ से आप जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है वो आपको दिखाएगा। यहाँ से फिर आपको टिकट पे करके अंदर जाना होगा, जिसका जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे सबसे पहले आपको कठपुतली शो दिखाई देगा, जो कि फिलहाल बंद है। 1799 में महाराजा सवी प्रताप सिंह द्वारा रानियों के लिए ये महल बनाया गया था, इसीलिए यहाँ का जो आप देखेंगे ऊपर जाने का रास्ता है वहाँ पे रैंप लगा हुआ है ताकि रानियों को ऊपर लेके जाया जा सके इजीली। हवा महल को हवा महल कहने का रीज़न यहाँ के विंडोज़ हैं। नंबर्स में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 953 ये विंडोज़ यहाँ पर है। यहाँ से एकदम खुला खुला साफ हवा आता रहता है। अब ये जो आपको ऊपर हैंगर दिख रहा है ना, यहाँ पे कहते हैं कि जो रानियाँ थी वो झूला झूला करती थी। ये आपको हर फ्लोर पे देखने को मिलेगा। इस शहर को पिंक सिटी कहते हैं, पर ये टोटली पिंक नहीं है। तो आपको जो सामने कलर दिख रहा है ये कौन सा कलर है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। पहले के समय में रानियों का बाहर जाना बड़ा मुश्किल था, तो अगर उनको कोई बाहर का मेला या रथ यात्रा कुछ भी इंजॉय करना होता था तो वो इस तरह से यहाँ पे विंडोज़ में आ जाती थी और ये सामने का व्यू उनको दिखाई देता था। ये वही जगह था जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था इस जगह का। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको ऊपर के तरफ लेके चलता हूँ, और ये कलर जो विंडोज़ है आप देख रहे हैं ना, वो देखने में अपने आप ही अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे मेहनत करते करते हम यहाँ का जो टॉप पॉइंट था वहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ से जो ऊपर का व्यू है वो बहुत ही कमाल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अब।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्यू देख करके बहुत ही मज़ा आया होगा। ऊपर के बाद जो व्यू एंजॉय करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो एग्ज़िट के लिए आपको अलग रास्ते से बाहर जाना पड़ेगा। तो जाते समय आपको ये पुरानी मूर्तियाँ दिखेंगी जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। सोचिए आज से ये 300-400 साल पुराना मूर्ति यहाँ पे रखा हुआ है। हवा महल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको जंतर मंतर देखने को मिलेगा। यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो भी सेम 52 रुपीज़ जितना ही है। जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। जंतर का मतलब यंत्र और मंतर का मतलब कैलकुलेशन, मतलब कि कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट। अभी आप जो ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, पहले के टाइम में इस इंस्ट्रूमेंट पे जन्म पत्रिका तैयार किया जाता था। दोस्तों, जंतर मंतर 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन है। 1734 में राजपूतों के राजा सवाई जयसिंह महाराज ने इसे बनवाया था। इस इंस्ट्रूमेंट से दिन कितना बड़ा है या छोटा है ये देखा जा सकता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट से जयपुर में सन कितने डिग्री में है ये बताने के साथ साथ ये अर्थ का रोटेशन भी बताता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, इसकी मदद से आप मौसम, ग्रह, ग्रहण और टाइम का पता कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये जगह आपके लिए गहना है। अगर वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्लॉक की भी बात करें ना तो वेलकम टू जंतर मंतर, वो भी जंतर मंतर में है, और जो कि आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और इसका जो एक्यूरेसी है वो 2 सेकेंड का है। सोचिए कि उस टाइम पे इतना बड़ा क्लॉक कैसे बना होगा। चलिए वो भी मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में दिखाऊंगा। अब जो ये आप देख पा रहे हैं, यस, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सन क्लॉक। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। शांति से आप कभी घूमने के लिए आइए और इस जगह को एंजॉय करिए, तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा। तो अब मैं यहाँ से आपको जस्ट रोड के उस तरफ सिटी पैलेस है वहाँ लेके चलता हूँ। इसका टिकट प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली है, 200 रुपीज़ है। तो चलिए वो टिकट लेते हैं और फिर हम यहाँ से अंदर की तरफ एंटर होते हैं। इसका एंट्री भी आप देख सकते हैं, सेम वो सांगवान की जो लकड़ी है उससे बना हुआ है। तो यहाँ से अब हम प्रवेश करते हैं और अंदर का जो फर्स्ट लुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसे भी यहाँ के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1727 में बनवाया था। यहाँ आज भी इसके प्राइवेट एरिया में अभी के जो राजा हैं वो रहते हैं। ये मुबारक महल है और यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं अंदर का तो शूट नहीं कर पाया। पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो राजा महाराजा हैं उनके जो पुराने कपड़े थे वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से संवार के रखे गए हैं। अब मैं आपको यहाँ से और अंदर की तरफ लेकर के चलता हूँ। यहाँ के दीवालों पे जो काम किया गया है वो एकदम देखते ही बनता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम हुआ है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चांदी का जार है। वो भी एक नहीं, दो है, जिसमें ऑलमोस्ट 4000 लीटर जितना वाटर स्टोर किया जा सकता है। कहते हैं महाराजा सवाई माधो सिंह जब इंग्लैंड यात्रा पे गए तब इसी में गंगा जल भर के ले गए थे, क्योंकि उनको सिर्फ गंगा जल ही पीना पसंद था। इस पैलेस को आप कहीं से भी देखिए, ये हर एंगल से, हर जगह से खूबसूरत लगता है। यहाँ पर अब तक के सभी राजा महाराजा का फोटो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
दिस इज प्रीतम निवास चौक। यह स्पेशली रानियों के लिए बनाया गया था। यहाँ टोटल 4 गेट बनाए गए हैं जो कि मौसम को दर्शाते हैं। अब इस महल का हम एक 360 व्यू देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से अगले लोकेशन की तरफ ले करके चलता हूँ। अब मुझे यहाँ बाहर आने के बाद पता चला कुछ पॉलिटिकल रीज़न की वजह से जो जल महल जाने वाला रास्ता है या आमेर फोर्ट जाने वाला रास्ता है वो रास्ता बंद कर दिया गया है। और जो ऑटो यहाँ पे ऑलरेडी अंदर के तरफ चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 200 रुपये मांग रहे थे, जो कि बहुत महंगा है। तो मैंने सोचा कि दोपहर का टाइम हो गया है तो पहले थोड़ा सा पेट पूजा किया जाए, क्योंकि सुबह से घूम ही रहे हैं। तो उसके बाद फिर वापस ट्राई करेंगे, अगर ऑटो मिलता है तो आगे का जो लोकेशन है वो कवर करेंगे। मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ दाल बाटी के लिए, पर मुझे मिला ही नहीं। पर ये खाना भी टेस्टी था। ये खाने के बाद मैं वापस गया उस रोड पे ट्राई करने के लिए ऑटो के लिए। फिर मुझे 30 रुपये में ही ऑटो मिल गया। सोचिए दोस्तों। अब कुछ सेफ्टी रीज़न की वजह से जो जल महल है वहाँ तक का जो एंट्री है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन इस जगह पे आ करके, वैसे ऑटो वाला आपको इसी जगह पे ला करके छोड़ देगा। तो यहाँ से जो आप जल महल है उसका जो व्यू है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा अगेन आपको कुछ मार्केटिंग करना है तो यहाँ पे खरीदने के लिए बहुत सारा सामान है, जो कि मैंने कल आपको बापू बाज़ार का जो वीडियो था, मतलब आज ही दिखाया, पर कल नाइट का वीडियो था, तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिला होगा। ऐसे यहाँ पे आपको जयपुर में जगह जगह पे इस तरह का दुकान मिल जाएगा। तो जल महल एंजॉय करके थोड़ा देर वहाँ रुक करके फिर मैं निकल गया वहाँ से आमेर फोर्ट के लिए। मुझे ऑटो का रेंट वहाँ से यहाँ तक का 50 रुपीज़ लगा, बट अगर आप शांति से बार्गेनिंग करेंगे तो 20 से 30 रुपीज़ में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। जो कि मुझे लेट हो रहा था और मेरा शाम को ट्रेन है, इसलिए मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ दे के आ गया। अरावली की पहाड़ियों में बसे इस खूबसूरत किले का निर्माण 1589 में शुरू हुआ था और इसकी नींव राजा मान सिंह प्रथम ने रखा था। सबसे पहले आपको यहाँ नीचे एंट्री दिखेगा, जहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ऑलमोस्ट 185 सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा। सो अगर कोई एजेड यहाँ पर आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन सेकेंड आपके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे सुबह 8 से 11 के बीच में एलिफेंट, हाथी का सवारी होता है, तो उससे भी आप ऊपर की तरफ आ सकते हैं। मेन एंट्रेंस से अंदर जाने से पहले मुझे एंट्री पे ही रावण हत्था इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए एक वादक दिखे। इस गेट को चांद पोल कहते हैं। अगर आप लकड़ियों पे ध्यान दें तो ये भी सागवान के लकड़ियों से बनी है। यहाँ पर टोटल 4 कोर्टयार्ड बने हुए हैं। इसे हम हिंदी में आंगन भी कहते हैं। तो उसमें से जो पहला कोर्टयार्ड है उसका जो एंट्री है उसे हम सूरज पोल कहते हैं, क्योंकि जो सन का लाइट है वो सबसे पहले इसी जगह पे पड़ता है। इस जगह पर सैनिक परेड किया करते थे। उसके बाद अगर आप सामने सेकंड जो गेट है उसे देखेंगे तो इसे सिंह गेट कहते थे। यहाँ से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और जैसे ही आप ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ से जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का है। अब आपके सामने जो दिख रहा है इसे दीवाने आम कहते हैं। यहाँ जनता दरबार लगा करता था, जहाँ राजा सामने बैठ करके सभी जनता का प्रॉब्लम सुनते थे और उन्हें न्याय भी दिया करते थे। अब आप जो देख पा रहे हैं इसे गणेश पोल कहते हैं। दोस्तों, अभी ये जो आप पेंटिंग देख पा रहे हैं ना, ये वेजिटेबल से, सब्जियों से बना हुआ है।
वहाँ से जैसे आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। अब हम इस किले के सबसे खूबसूरत जगह पे पहुँच गए हैं। इसे शीश महल कहा जाता है और ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। रात के समय में अगर आप इस जगह को देखेंगे तो ये रोशनी से चमक उठता है। जब चांद तारों का रोशनी इसके ऊपर पड़ता है तो उसके बाद ये एक अलग ही खूबसूरती इसमें दिखाई देता है। खैर दोस्तों, अब हम वॉक करते करते इस किले का जो सबसे टॉप पॉइंट है उस जगह पे हम पहुंच गए हैं, जहां से जो नज़ारा है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो ये वो फ्रंट साइड है जहां से हम आए थे और यहाँ से जयगढ़ फोर्ट भी दिखाई देता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ जयगढ़ फोर्ट और यहाँ पे एक क्या बोलेंगे स्पेशली सुरंग भी नीचे बनाया हुआ है जो कि गुप्त सुरंग है, जो आप आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट तक जा सकते हैं। राजा ने अपने सेफ्टी के लिए वहाँ पे बनवाया था। जयगढ़ फोर्ट जो है ना, वहाँ पे जो सैनिक थे वो अभ्यास किया करते थे और आमेर फोर्ट ये वो जगह है जहाँ पे राजा रहा करते थे। दिस इज़ सनी राणा साइनिंग ऑफ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले एक बहुत ही प्यारे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर।